ये बात पर्यावरण के ऊपर शुरू किया था कि पर्यावरण जो है आज दूषित है और पेड़ पौधे लगाना हमारा धर्म है। हमें पेड़ पौधे पर्यावरण दूषित को स्वच्छ रखने के लिए लगाना चाहिए। कौन सा पौधा कितना लाभ देता है ये भी समझना चाहिए, और ये हमें क्यों समझना चाहिए। सारी बातें हमें पर्यावरण पे क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम इस संपूर्ण सृष्टि में जहाँ तक जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें सबसे उत्तम बुद्धि वाले और सबसे उत्तम तरीके से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने वाले शरीर में आए हुए हैं। मनुष्य जन्म सबसे उत्तम योनि कही गई। इसका एक कारण ये भी है कि हम इस धरा को सजा भी सकते हैं और इस सजी सजाई धरा को बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस सजी सजाई धरा को बिगाड़ कर रख दिया। हमने परमात्मा के बनाए हुए जंगलों को, जिनमें बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के पौधे थे, उन पौधों को काट करके कंक्रीट के जंगल बना दिए, जिसके कारण हमारा वातावरण ज़्यादा प्रदूषित होने लगा। तो अब हमने बिगाड़ा है तो हमने इसको वापस से सही करने का प्रयास भी करना चाहिए। और परमात्मा ने हमें यहाँ इस धरती रूपी प्लेनेट पे, इस प्लेनेट का एक तरह से समझो तो कैप्टन बनाकर ही भेजा है, कप्तान बनाकर भेजा है, इस धरती का मालिक बनाकर भेजा है। क्या आपने देखा है कोई दूसरा जीव किसी धरती को अपने नाम करवाता है, अपनी जो है संपत्ति मानता है? नहीं, पर इंसान इस धरती के टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़े को अपनी संपत्ति मानता है। यानी कि परमात्मा ने आपको इस धरती का मालिक बना के भेजा है। आप इसके मालिक हो तो मालिक का फर्ज क्या है? मालिक का फर्ज है कि अपनी वस्तु को संभाले। तो अगर आप इस प्लेनेट के मालिक हो, आप इस प्लेनेट के कैप्टन हो, आप इस प्लेनेट के कप्तान हो, तो आपको ये संवारना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। और अगर आप पर्यावरण से दूषित, पर्यावरण से चिंतित हैं, अगर आपको ये पता है कि जितने लोग दूसरी तरीके से अपना शरीर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको हम शरीर का मरना भी कहते हैं और आम भाषा में हम कह देते हैं मृत्यु, तो ये जितनी जो है और किसी कारण से नहीं हो रही है, उससे कई गुना ज़्यादा इस प्रदूषित वातावरण से, दूषित वातावरण के कारण हो रही बीमारियों से हो रही है। जैसे अस्थमा है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो सिर्फ ये वातावरण दूषित होने के कारण ही हो रही है। और इनसे सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ रहा है। तो हमें इस पर्यावरण को इसलिए भी बचाना है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आनंदित जीवन जी सके, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस प्लेनेट पे, इस धरती पे, इस धरा पे आनंद से जीवन को गुजार सके, इस तरह की बीमारियों से बच सके, इन बीमारियों से ग्रसित होकर अपने शरीर को पूरा करने में वो ना रहें, बल्कि उनका शरीर सुदृढ़ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने जीवन में लगाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से प्रेमी हैं जो पौधों के प्रेमी हैं, वृक्षों के प्रेमी हैं, वो आपको बार बार निवेदन करते हैं कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर, बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, और भी किसी खुशी में और किसी गम में, सब समय एक एक पौधा लगाने का प्रयास करें। और उस पौधे का संरक्षण उतनी देर तक जरूर करें जब तक वो पौधा खुद जो है खुद का संरक्षण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब इनमें सबसे अच्छा पौधा कौन सा है?
तो अगर कहीं बड़ी जगह है, खुली जगह है, तो वहाँ पीपल का पौधा सबसे उत्तम। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नीम का पौधा, जो कम पानी वाली जगह पे भी लग जाता है। जैसे राजस्थान के रेगिस्तानों में भी नीम का पौधा लगाने का कार्य बहुत से वृक्ष प्रेमियों ने किया, जिनमें मैं एक नाम बॉम्बे में रहने वाले महेश राठी जी का ले सकता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के मरुभूमि में, राजस्थान के रेगिस्तान में नीम के पौधे लगाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनके साथ वहाँ के बहुत से लोग जुड़े, बहुत से गायक कलाकार उनके साथ जुड़े, और वहाँ जो है पूरा नीम का चक्र लगा डाला। तो कम जल की जगह में भी, जहाँ कम औसत में जल हो, वहाँ भी नीम का पौधा लग सकता है। और नीम का पौधा औषधीय गुण के साथ साथ बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है। नीम का पौधा पीपल के बाद और जितने भी पौधे हैं उनसे कई गुना अधिक ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ कम जगह है, कम जल की व्यवस्था है, वहाँ हम नीम का पौधा लगाएं। इसकी जड़ें भी कम फैलती है, पीपल की तरह इसकी जड़ें पूरा फैलाव नहीं लेती हैं। तो ये नीम का पौधा जो है ज़रूर से ज़रूर सब किसी को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक औषधीय गुण लिए हुए भी है। इसके संपर्क में आने वाले बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो हमारे शरीर रूपी साधन के लिए हानिकारक हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। नीम के पत्तों के झाड़ा लगाने से चेचक की बीमारी मिट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो विषाणु कीटाणु होते हैं वो नीम के हवा से ही नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नीम के पौधे का प्रयोग इस बीमारी में किया जाता है। और अगर इस बीमारी को कहीं माता कहा जाता है तो वहाँ माता के लिए, माता के नाम से नीम रखा जाता है। वो नीम के बिस्तर, पत्तों के बिस्तर पर सुलाया जाता है। उन्हें नीम का ही सब कुछ उनको दिया, व्यवस्था की जाती है नीम की। तो कहने का तात्पर्य है कि नीम एक औषधीय गुण के साथ है, इतना अच्छा पौधा है। और एक खासियत है नीम की कि ये नीम का जो पौधा है, जहाँ भी आप लगाओगे तो वहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री तक कम हो जाता है, जहाँ तक नीम की छाँव जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले क्या कहते थे, बोला नीम की छाँव में बैठ करके भोजन करो, दोपहर का आराम नीम की छाँव में बैठ करके करो। कारण सिर्फ इतना था कि और पौधों की छाया में जो टेम्परेचर है उससे भी 5 डिग्री कम का टेम्परेचर नीम का है। तो नीम इसलिए भी लगाना चाहिए। और नीम लगाने का एक और कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग आप सुन रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर गल रहे हैं। ग्लेशियर गलने से अगर इसी अनुपात में गलते रहे तो हमारे विद्वज्जनों का ये आकलन है, वैज्ञानिकों का ये आकलन है कि जलमय हो जाएगी पृथ्वी। तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें नीम के पौधे लगाने चाहिए। नीम के पौधे जहाँ भी लगेंगे वहाँ टेम्परेचर कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और घरों में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ तुलसी का पौधा लग जाता है वहाँ 1-1 फुट के दायरे में उसके चारों तरफ मच्छर नहीं आते। अब आप देखो, अगर आपके घरों में अधिक से अधिक नीम के पौधे अगर लगे होंगे तुलसी के, तो आपके घरों में मच्छर का आना कम हो जाएगा। और फिर तुलसी भी एक एंटीबायोटिक औषधि है। अगर हम तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, सिर्फ तुलसी के आसपास की जगह को साफ रखें और उसके झड़े हुए पत्तों को लेकर के उसका पाउडर बना लें और उसका अगर काढ़ा पिएं या उस पाउडर की फक्की लें, तो भी वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और यही कारण था कि हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को एक पवित्र पौधा घोषित किया। कहा कि तुलसी के पास कोई कचरा मत डालो, तुलसी के पास किसी तरह की गंदगी मत करो। तुलसी के पास अगर गंदगी करोगे तो तुलसी का पौधा नहीं चलेगा, नहीं होगा।
क्या कारण था कहने का? यही कारण था कि भाई आप तुलसी के पास की जगह को बिल्कुल साफ रखो और जहाँ भी तुलसी दल अपने आप झड़ करके गिरे उसको उठा लो और उसका काढ़ा बना करके पियो। वो तुम्हारे शरीर रूपी साधन को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तुम उसके जो है फक्की बना करके ले लो, वो तुम्हारे शरीर रूपी साधन को स्वास्थ्य प्रदान करेगा।